काफी हैंडसम लग रहे हो राहुल मेहरा। बात क्या है? किसी को मिलने जा रहे हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं पहली बार राहुल से मिलने जा रही हूँ? हाय जूही। हाय राहुल। मैंने सोचा कि मैं संजीवनी ना तुमसे पहले पहुंचना चाहता था ना तुमसे बाद में, इसलिए सोचा कि हम साथ में ही चलें। अच्छा किया ना? अच्छा किया। जूही, उस दिन तुम गुस्से में कुछ कह रही थी, मुझको ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या? यही कोई 3 वर्ड्स, आई समथिंग समथिंग। राहुल। नहीं, ये तो चौथा वर्ड था। राहुल, ये हम कहाँ जा रहे हैं? संजीवनी। क्यों, कहीं और जाना है क्या? संजीवनी का कोई नया रास्ता है? ये शॉर्टकट है। ओह, वही मैं सोचूं जहाँ 10 मिनट लगते थे वहाँ आधा घंटा क्यों लग रहा है? ये रास्ता कुछ है ही ऐसा। कहते हैं कि दिल की बात बिल्कुल साफ नहीं देती। जूही, तुम्हें याद है? क्या? वही जो बात तुमने गुस्से में कही थी। नहीं। राहुल, आई लव यू। Anyway, राहुल कहाँ है? सुबह से मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता है जूही, मैं उसे एक भी दिन नहीं देखती हूँ ना तो तुम समझ रही हो ना? Anyway, I'll catch you later. ओह, तो तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार कर रही हो? ये सब गलत है राहुल। क्या गलत है? राहुल, सिमरन मेरी दोस्त है। जूही, सिमरन मेरी भी दोस्त है। नहीं, गलत। सिमरन तुम्हारी मंगेतर है। जूही, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक करने की बजाय उस गलती की बुनियाद पे हम रिश्ते नहीं बना सकते। मैं जानता हूं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था जूही। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। हमारे बड़ों ने हमसे पूछे बगैर हमारी जिंदगी का इतना अहम फैसला कर लिया जिसकी वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। मम्मी, एक बात बताऊं? मैं मम्मी पापा से बात करने वाला हूं। किस बारे में? जूही के बारे में। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें? नहीं मम्मी, तुम्हें तो पता ही है ना, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। जूही से तो बात कर ली, मम्मी पापा से बात कर लूंगा। और सिमरन? राहुल, तुम्हें नहीं लगता उससे भी ये बात पता होनी चाहिए? मम्मी, पता नहीं क्या वो समझ पाएगी। जितना जल्दी समझ ले उतनी कम तकलीफ होगी उससे। आई थिंक यू राइट मम्मी, मैं सिमरन से पहले बात करूंगा। राहुल, एक बात बोलूं? कभी कभार सच बोलने के लिए झूठ बोलने से ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। सिम्स, मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, एक बात छोड़ के। क्या? सिम्स,
मैं बचपन से बस एक ही लड़की को जानता हूँ, वो हो तुम। I just remembered. Second. ये देखो, जब हम 5 साल के थे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, हम दूल्हा दुल्हन बने थे। वो बचपन की बात थी, बचपन के खेल। और अब ये खेल जिंदगी बन चुका है। राहुल, तुम्हें पता है, जब मम्मी पापा मुझे बोर्डिंग भेजना चाहते थे ना, तो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं जाना चाहती थी। Really? वो भी बचपन की बात थी। सही कहा, बचपन की बात थी। और तब शायद मैं रह भी लेती, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे बगैर रहने की सोच भी नहीं सकती। सॉरी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे और मैं ही बोलती रही। नहीं, कुछ नहीं। राहुल, बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई? यही कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना चाहती हो। राहुल, कैसे बताऊं सिमरन कि हमारा बचपन पीछे छूट गया है। अब सब बदल चुका है और मैं इस दोस्ती को प्यार नहीं बना सकता। जूही, मैंने सिमरन से बात की। एक्चुअली बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं मम्मी पापा से बात करूंगा, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं है। जूही, अगर मैं कमजोर पड़ गया तो क्या तुम मेरी हिम्मत बनोगी? विशाल के बारे में तुमसे जरा बात करनी है। विशाल के बारे में क्या बात करनी? उस विशाल ने ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा बनाया है यश। हाँ, काफी नाम है उसका। और फिर जाहिर है कि अच्छी चीज की कीमत हमेशा ज्यादा होती है, और इसीलिए शायद ये प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारे बजट से कुछ 40% ज्यादा हो रही है। फंड्स आएंगे कहां से? यश देखो, अगर तुम इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बन जाओगे तो ये मुमकिन है। मैं? अगर मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई भी लगा दूं ना, तो ये मुमकिन नहीं है। देखो यश, अगर तुम 30% डालोगे तो मैं तुम्हें 50% पार्टनरशिप देने के लिए तैयार हूं। आज से हमारा एक नया रिश्ता कायम हुआ है। हम बिजनेस पार्टनर भी बन गए। यश, रिश्तेदार तो हम इससे पहले ही बन चुके हैं, जब हमारे बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया। बस ये तो दुनियादारी है, पहले हम दोस्त हैं। सर आप? क्यों? मैं अपने बेटे के लिए दरवाजा नहीं खोल सकता? हाउ वाज द डे? अच्छा सर। आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। राहुल, आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। मेरा परसों का सपना पूरा होने जा रहा है। संजीवनी हार्ट इंस्टीट्यूट में मैं 50% का पार्टनर बन गया हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा, कांग्रेट्स। थैंक यू बेटा। लेकिन बेटे, कोई भी मकसद पूरा करने के लिए उसके लिए कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। बेटा, मैंने अपना सब कुछ
अपनी जिंदगी की पूरी कमाई, यहां तक कि इस घर को भी इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है। और ये सब कुछ संभव हुआ है चोपड़ा साहब की मदद से। बेटे, चोपड़ा साहब न सिर्फ मेरे दोस्त हैं, बल्कि अब तो समधी भी बनने जा रहे हैं। उन्हीं के भरोसे मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। और बेटे, ये सब कुछ मैंने किया है तुम्हारे और सिमरन के भविष्य के लिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया बेटे? राहुल? नहीं पापा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे सपने को साकार करने में मेरे साथ हो। जी। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।